हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई को बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग अभी करने चल रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, तो एक डिस्कशन है। डिस्कशन क्या, एक टॉपिक है। और आप लोगों के एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किलो किलो के भाव में। मतलब ये 100 ग्राम 50 ग्राम में नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए तो कोई ऐसा साल नहीं गया है, कोई ऐसा सेशन नहीं गया है जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ना गए हों। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्टिकल में, ये देख लो। एक तो आपका एरर डिटेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा जो इससे क्वेश्चन आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है जो आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ पूछे जाएंगे। दो जगह हो गई। अब दो जगह एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिया तो आप समझ ही रहे हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस होता है फाइनल सिलेक्शन में। और ये उन लोगों से पूछो जिनका 1 नंबर 2 नंबर से कभी रह गया हो तब। सो आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, especially if we talk about grammar portion. So especially in portions of common error and fill in the blanks. Questions from articles are very frequently asked. No year goes without a question of article generally. तो आर्टिकल क्या है? देखो, आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर। व्हाट इज आर्टिकल? मतलब टू स्टार्ट विद, व्हेन वी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस article. So start with what is article? Article is a kind of determiner. Determiner क्या होता है कि determiner is a word that determines about noun. Noun, determiner noun के लिए लगता है। तो जो noun को determine करता है, determine में बहुत सारी चीजें होती है। determine demonstrate करना हो सकता है, distribute करना होता है, possess करना हो सकता है, quantity बताते हैं number और amount में, तो वो सब determiner होता है। उसी तरह से article भी एक तरह का डिटर्मिनर होता है। ठीक है ना। और जो दो तरह, ये जो आर्टिकल है वो दो तरह का है। ये डिटर्मिनर नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, नॉट डिटर्मिनर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कुल मिला के दो ही टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल होता है। अभी हम चलेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। बट सूनर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर सामने दिख रहा है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो कौन है? आ और एन है। और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो कौन है? द है। ये हो गया इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल का डिफरेंस। अब कब लगाना है आ एन, कब लगाना है द, अब इसी पर, यहीं पर, ये जो दो लाइन में लिखा हुआ है यहीं से डिसाइड हो जाता है। डेफिनिट आर्टिकल द है तो कब लगता है? जब हमारा नाउन डेफिनिट होता है। और आ एन इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा नाउन इनडेफिनिट होता है, व्हेन आवर नाउन इज इनडेफिनिट, व्हेन द नाउन फॉर विच आर्टिकल इज बीइंग यूज्ड इज इनडेफिनिट, वी डू नॉट नो एनीथिंग स्पेशल अबाउट दैट नाउन। उस नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन होती है, पहली बार उस नाउन के बारे में सुन रहे होते हैं, तब वो इनडेफिनिट होता है। अगर उसको पहले से सुन रखे हैं या उसी सेंटेंस में तुरंत उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तब वो नाउन डेफिनिट हो जाता है, तब उसके साथ द लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ लिखा है, सेम चीज मैंने लिखी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आई फाउंड डैश पेन ऑन द रोड। आई फाउंड डैश पेन ऑन द रोड। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि मुझे सड़क पर एक पेन मिली। जब हम यहाँ कह रहे हैं कि मुझे सड़क पर एक पेन मिली, तो मैंने तो बता दिया कि मुझे सड़क पर एक पेन मिली, मैं जानता हूँ उस पेन के बारे में। जिससे बता रहा हूँ कि मुझे सड़क पर एक पेन मिली, क्या वो जानता है कि वो कौन सी पेन है? जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे सड़क पर एक पेन मिली, तो क्या आप लोग जानते हो कि कौन सी पेन मिली है मुझे? उस पेन के बारे में एनी इंफॉर्मेशन किसी को कुछ नहीं पता होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात पेन का जिक्र हो रहा है, इसके बाद भी उस पेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस सेंटेंस के पहले इस पेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये पेन आप लोगों के लिए क्या है? ये पेन आप लोगों के लिए एकदम इनडेफिनिट पेन है। यू नो नथिंग अबाउट पेन। आप केवल इतना जानते हो कि एक पेन मिली है, वो कौन सी पेन है, कैसी पेन है, किस कंपनी की है, किस कलर की है, क्या, ये कुछ नहीं मालूम।
तो इनडेफिनिट पेन है तो इसके पहले क्या लगा दोगे, आ लगा दो सिंपली, क्योंकि नाउन इनडेफिनिट है इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। नीचे लिखा आई फाउंड पेन, मुझे एक पेन मिली, आगे लिखा है यू हैव लॉस्ट इन द लाइब्रेरी, यू हैड लॉस्ट इन द लाइब्रेरी, ये यू हैड लॉस्ट इन द लाइब्रेरी ये क्या कह रहा है, ये वो कह रहा है कि जो पेन तुम लाइब्रेरी में खोए थे, ये जो सेंटेंस है यू हैड लॉस्ट इन द लाइब्रेरी, ये किसके लिए लगा, ये इस पेन के लिए लगा रहा। अब उस पेन के लिए जब लगा है तो क्या आपको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कौन सी पेन है, हमने कहा मुझे एक पेन मिली, अब बात आ रही कि कौन सी पेन मिली, तो आगे लिखिया है, आगे बता दिया है कि वही पेन जो तुम लाइब्रेरी में खो दिए थे। तो क्या अब ये पेन आप लोगों के लिए इंडेफिनिट है क्या, अगर हम पूछे कि क्या आप इस पेन के बारे में कुछ जानते हैं, या आप इस पेन के बारे में, क्या जो मुझे पेन मिली सड़क पे क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो आप बता सकते हैं हाँ वही वाली पेन जो हमसे कल खो गई थी। तो इसका मतलब मुझे कौन सी पेन वहां पर मिली है इसके बारे में आपको पता है कि ये वही पेन है जो हमसे खो गई थी, तो ये डेफिनिट पेन हो गया। यहाँ पेन डेफिनिट है क्योंकि यहाँ वाले पेन में, सेकंड सेंटेंस के पेन में हमको पेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि कौन सी पेन है। अगर ये डेफिनिट पेन है तो इसके पहले क्या लगेगा, द, मुझे वही पेन मिली जो तुमसे कल खोई थी लाइब्रेरी में, और पहले वाले में क्या हो, मुझे एक पेन मिली, अब कौन सी पेन मिली नहीं मालूम है, तो जब हमको नहीं मालूम है वो कौन सी पेन है तो वो इंडेफिनिट है, उसके पहले आ लगाओगे, और जैसे ही पता चलता है कि वो पेन कौन सी है तो अब वो पेन क्या हो जाएगी, डेफिनिट हो गई, इसलिए उसके पहले दा लगाएंगे। तो जब इंडेफिनिट है नाउन तो आ लगा, और जब डेफिनिट है नाउन तो दा लगा। इसीलिए आ एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दिस इज द रीजन, ठीक है। चलिए अभी तो ये हुआ कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट है और कौन सा डेफिनिट है, तो द के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे फिर हम डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। दो आर्टिकल हो गए इंडेफिनिट डेफिनिट, पहले इंडेफिनिट देख लेते हैं बाद में हम लोग डेफिनिट देख लेंगे। तो चलो इंडेफिनिट शुरू करते हैं। तो यूज ऑफ आ एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये दोनों ही इंडेफिनिट में आएंगे, और एन। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ आ एंड एन, कहाँ आ लगाओगे और कहाँ एन लगाओगे, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो एक एक करके देखो, एक लिखा हुआ है आ और यहाँ लिखा है एन, तो कहाँ आ लगेगा, आ देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कंसोनेंट साउंड के पहले लगेगा। जिस भी वर्ड के पहले लगा रहे हो, जिस वर्ड के पहले लगा रहे हैं, अगर उस वर्ड का पहला साउंड कंसोनेंट होगा तब तो आ लगेगा, और अगर पहला साउंड वावेल होगा तो एन लगाना होगा। वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो एन लगाना है, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आ लगाना है। अब बात किसकी हुई है, यहाँ पर बात हुई है साउंड की, नॉट लेटर, ठीक है ना। लेटर से मतलब नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है मेंबर, ये लिखा क्या मेंबर, और यहाँ क्या लिखा एमपी, ठीक है ना। तो दोनों में एम का साउंड अलग अलग है, दोनों में जो एम लिखा हुआ है उसका साउंड बिल्कुल अलग अलग है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ लिखा है एमपी तो हम इसको पहले वाले वर्ड को क्या बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो एम लिखा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, माँ बोलेंगे। अगर इसको माँ बोलो, मेंबर, ये क्या है मेंबर है, मेंबर है तो मेंबर में पहला साउंड आ रहा है माँ का, यानी कि ये क्या है, ये कंसोनेंट है। और यहाँ पे एम ही लिखा है लेकिन इसका पहला साउंड, इसको माँ तो बोल नहीं रहे, बोल क्या रहे, एम बोल रहे, तो एम में पहला साउंड क्या आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है ना, ये वावेल साउंड हुआ। तो इसके पहले क्या लगाना होगा एन, और इसके पहले क्या लगाना होगा, आ लगाना होगा। हमेशा बोलने के अकॉर्डिंग लगेगा, कोई भी वर्ड लिखा हो उसमें जो पहला लेटर होगा वो बोला कैसे जा रहा, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन साउंड। जो देखने में जैसा लग रहा है, जैसे यहीं पे देखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना ऊपर नीचे, लेकिन इसको एम बोल रहे हैं, इसको माँ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आगे आ जाते हैं, कुछ और वर्ड्स लेते हैं हम, तो आपको समझाते हैं यहाँ पे क्लियरली कि क्या होगा कैसे होगा। चलिए ये आइए, ये पहला वर्ड, इसमें है कैमल। कैमल में पहला साउंड क्या आ रहा है, का मतलब कि कंसोनेंट साउंड है, यहाँ क्या लगाएंगे आप, आ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है एलिफेंट, एलिफेंट में पहला साउंड क्या आ रहा है, ए, ठीक है ना, ए आ रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे, एन लगाओगे, ठीक, सब साउंड का खेल है।
यहाँ पे लिखा ई और यू, लेकिन इसको हम बोल कैसे रहे हैं, यूरोपियन। यूरोपियन जब बोलोगे तो इसका पहला साउंड क्या आ रहा है, या क्या होता है, कंसोनेंट साउंड होता है, वॉवेल साउंड नहीं होता। कंसोनेंट साउंड होगा तो यहाँ क्या लगेगा, आ। ऊपर ई से शुरू हुआ है लेकिन एन लगा, यहाँ ई से शुरू हुआ है लेकिन आ लगा। क्यों, दोनों का साउंड डिफर कर रहा है। ऊपर वाले में ई, एलिफेंट का जो ई है उसका साउंड आ रहा है ए, और यूरोपियन का जो ई है उसका साउंड आ रहा है या। तो या आएगा तो आ लगाना होगा। ऐसे ही नीचे देखो, दो, एक अम्ब्रेला है, एक यूनिवर्सिटी है। अम्ब्रेला में जो यू है उसका साउंड आ रहा है आ, और जो यूनिवर्सिटी का यू है उसका साउंड क्या आ रहा है, या। तो जब अम्ब्रेला, जब आ का साउंड आएगा, वॉवेल का साउंड आएगा तो एन लगाएंगे, और जब उसी यू का या कंसोनेंट साउंड आएगा तो इसके पहले आ लगाएंगे। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यू है तो हमेशा एन ही लगेगा, बिल्कुल दिस इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि वावेल लिखा हुआ है, आपको फेस देखने पर उसका फेस वावेल लग रहा हो तो जरूरी नहीं कि प्रोनाउंसिएशन भी वावेल हो, या फेस कंसोनेंट का है तो जरूरी नहीं कि प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट हो। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट फेस। अब यहाँ देखो ऑरेंज में ओ का जो फेस है वो क्या है, ओ। ऑरेंज फेस ओ है और उसका साउंड अ है, एन आएगा। लेकिन यहां देखिए, यहां भी ओ आया ना, पहला क्या है, ओ है, ओ। अब इसका फेस क्या है, ओ है, फेस में सेम है। फेस यहाँ ऑरेंज में ओ था, वन में ओ है, फेस दोनों का सेम है, लेकिन साउंड यहाँ पर ओ का क्या है, वह है, वन, वह। अब इसका फेस वॉवेल का है लेकिन साउंड कंसोनेंट का है। साउंड कंसोनेंट का है तो क्या लगाओगे, आ लगाओगे, फिर एन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ ईयर लिखा है, ईयर में फेस और साउंड दोनों क्या है, कंसोनेंट है, सॉरी वॉवेल है। फेस ई और साउंड ई तो दोनों ही है। अब एन लगाओगे, यहाँ पे ईयर है तो इस ईयर को ई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, या है ये। तो यहाँ क्या लगा लोगे, आ लगा लोगे। यहाँ एच है, देखो नीचे ऊपर दोनों में एच लगा हुआ है, नीचे भी ऊपर भी एच है। ऊपर फेस क्या है इसका, एच है, लेकिन इसका साउंड क्या है, हा है, ठीक सिमिलर गया। यहाँ भी एच है, फेस एच है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, और। ये आर है, ये हॉर्स है, ठीक है ना, ये हॉर्स है। यहाँ पर फेस दोनों का सेम है, लेकिन इसको बोल रहे हैं हा, इसको बोल रहे हैं आ। तो जब हा बोलोगे तो आ लगेगा, जब आ बोलोगे तो एन लगेगा। सेम फेस वाले दोनों वर्ड हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ भी वही है, यहाँ भी एच है, तो यहाँ भी हम इसको क्या बोले, हाउस। हाउस मतलब कंसोनेंट आ गया, तो क्या लगाओगे, आ लगा लो, ठीक है। यहाँ आओ, ऑनेस्ट मैन, यहाँ भी आ है, लेकिन यहाँ भी एच ओ है, लेकिन क्या रहा है, ऑनेस्ट, अ। अब साउंड क्या हो गया, आ, तो क्या लगाओगे, एन। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर, देखो पहला फेस किस क्या है इसका, कंसोनेंट है, साउंड क्या है इसका, कंसोनेंट है। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉ है, तो क्या लगाओगे, कंसोनेंट है। अब यहाँ पे वही अक्षर, फेस दोनों का, ये भी एफ, ये भी एफ, लेकिन इसको बोलते हैं तो फा नहीं बोलते, क्या बोलते, एफ आई आर। ये क्या है, एफ आई आर। पहला साउंड क्या है, ये वॉवेल का साउंड है। फेस कंसोनेंट है लेकिन साउंड वॉवेल का है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एमपी, पहला क्या है, देखने में क्या है, कंसोनेंट लग रहा है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, वॉवेल रहा, साउंड। अब यहाँ क्या कर दो, एन कर दो। ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स का साउंड आप प्रोनाउंस करके देखिए तो क्या होगा, एक्स। एक्स में भी पहला साउंड क्या है, वॉवेल का है, क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। यहाँ लिखा है यू, बोल के देखिए, यूनिक आइडिया, ये है यूनिक आइडिया। है तो यू, है तो ये वॉवेल, लेकिन इसका साउंड फेस वॉवेल का है, साउंड कंसोनेंट का है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। तो आई थिंक कि अब आपको ये डाउट, ये चीज खत्म हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि हम कब आ लगाएंगे, कब एन लगाएंगे। दिस विल नॉट डिपेंड ऑन फेस ऑफ द लेटर, वो उस लेटर के, उस अक्षर के फेस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके साउंड पर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, करेक्ट यूज ऑफ एन। वो तो आ और एन का डिफरेंस था कि हम कब आ लगाएंगे, कब एन लगाएंगे। ये अब बात आ रही है कि आ एन, ये दोनों आ या एन, इन दोनों को किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो कंडीशन इनकी पहली देखो, पहली कंडीशन ये है
कि जब भी हम इसको लगाएंगे तो जो नाउन है वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। A and can be used only before singular countable noun. It cannot be used before uncountable noun. It cannot be used before plural noun. A and को plural noun के पहले लगा ही नहीं सकते हो। तो अगर हम ऐसे कहें कि a या an प्लस अनकाउंटेबल नाउन या a और an प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या a और an प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोले तो जैसे वाटर है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि चाइल्ड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कि चाइल्ड है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि चिल्ड्रन लिखा है, ठीक है ना, चिल्ड्रन लिखा है। तो कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, तो एक बार में पहले देखते हैं इसको, कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता। आ एन का मतलब होता है एक, तो अनकाउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को गिन नहीं सकते हो उसके पहले आ एन नहीं लगा सकते हो। तो कभी आ वाटर, आ मिल्क ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाइल्ड है, चाइल्ड कितना होगा, एक ही होगा, सिंगुलर है, इसके पहले आ एन लगा सकते हो। अब चाइल्ड है तो आ लगेगा, एन तो नहीं लगेगा। दूसरा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसमें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब हुआ बच्चे एक से ज्यादा हैं, और आ एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक, और यहाँ बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो अगर एक से ज्यादा हो मतलब प्लूरल नाउन हो तो आ एन नहीं लगा सकते हो। तो दो बातें कंफर्म हो गई कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हमको आ एन लगाना ही नहीं है। रहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसके पहले आ एन लगता है और इसके पहले दा भी लगता है। इसके पहले दा लगने की अपनी कंडीशंस होती हैं, आ एन लगने की अपनी कंडीशन होती है। अगर दा लगने की कंडीशन पूरी होती है तो सी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप दा लगा लो, अगर दा लगने की कंडीशन नहीं पूरी होती है तो आ एन लगा दो। लेकिन ये बात तय है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन खाली कभी नहीं रहेगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर लगेगा। तो बात हुई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आ एन लगाते हैं। कब लगाते हैं, इन जनरल सेंस। कब लगाते हैं, इन जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब जब कोई वर्ड यूनिवर्सल अपील में यूज किया गया हो। यूनिवर्सल का मतलब हुआ जब हम एक के बारे में बात करते हैं, कह रहे हैं किसी एक को, लेकिन वो सबके लिए लागू हो जाता है, ये यूनिवर्सल सेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है ना, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है ना। एक डॉग जो है वो बहुत फेथफुल एनिमल होता है। तो ये बताओ कि कोई एक कुत्ता है इस दुनिया का, कोई एक कुत्ता है जो फेथफुल है, या दुनिया के सारे कुत्ते फेथफुल होते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल अपील का सेंटेंस है कि नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब हुआ यहाँ जो अ डॉग है वो दुनिया के सारे डॉग है ना, दुनिया के सारे डॉग्स के बारे में बात। अब जब दुनिया के सारे डॉग्स के बारे में बात कर रहे हो, जब एक कुत्ता दुनिया के सारे कुत्तों की विशेषता लिए हुए होगा, तो ये जो आ यूज किया गया है ये डॉग किस सेंस में है, ये डॉग जनरल सेंस में है। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो उसके पहले आ लगाना पड़ता है, बात सही है। अब यहाँ आया अ मैन इज अ सोशल एनिमल। अब यहाँ क्या हुआ, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। कौन है सोशल एनिमल, मैन है। ये मैन किस सेंस में यूज किया गया है, जनरल सेंस में यूज किया है, क्योंकि ये जो कहा कि एक आदमी सामाजिक प्राणी होता है, तो इसमें कोई एक आदमी, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो आमैन लिखा है, ये आमैन दुनिया के सारे आदमियों की बात हो रही है। अब इसमें केवल मैन ही नहीं है, मैन और वुमेन दोनों है, ठीक है। सामान्य सेंस में जितने भी इंसान हैं वो क्या है, सोशल एनिमल है। ये भी जनरल सेंस में यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर आ नहीं लगेगा, है वो जनरल सेंस में, लेकिन यहाँ पर आ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मैन एंड वुमेन। दुनिया का सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जितना भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अगर जनरल सेंस में यूज किया गया है तो सबके पहले आ एन लगेगा, लेकिन मैन और वुमेन के पहले नहीं लगेगा। If man and woman is used in universal sense, is used in general sense, you cannot use a or the before man and woman. Otherwise, a can be used before man and woman, just in the sense of universal. यूनिवर्सल अपील का, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का या यूनिवर्सल नेचर का अगर कोई सेंटेंस हुआ तो उसमें मैन और वुमेन के पहले आ एन नहीं लगेगा,
बाकी जितने भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है सबके पहले लगेगा। जैसे डॉग वगैरह का, नीचे एक सेंटेंस देखो लिखा है कि अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन। ठीक, अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, एक किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो यहाँ किसी एक किताब की बात कर रहे हो। आर यू टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक इन जनरल। अब सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जनरल सेंस में यूज किया गया है, तो इसके पहले आ लगाओगे। लेकिन आगे देखते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन, यहाँ पर जो मैन लिखा है वो भी तो किस सेंस में है? जनरल सेंस में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में है, लेकिन मैन है तो आ नहीं लगेगा, बुक है तो आ लगेगा। सेम सेंटेंस में देख लो। तो कंक्लूजन ये निकला कि इफ वी आर यूजिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन जनरल सेंस, वी जनरली यूज आ एंड बिफोर देम एक्सेप्ट मैन एंड वुमेन। क्लियर? चलिए, क्योंकि आ एंड का एक कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ एंड कब लगता है? इन स्पेसिफिक बट इनडेफिनिट सेंस। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी एक, मतलब पूरी दुनिया के बारे में नहीं, किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनिट नहीं हो। जैसे यहां लिखा है कि अ डॉग गार्ड्स हिज हाउस इन द नाइट। यहाँ डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये यूनिवर्सलाइज है या जनरलाइज है या फिर स्पेसिफाइज है। तो एक कुत्ता उसके घर की रखवाली करता है रात में, ये तो यूनिवर्सल बात भी नहीं, दुनिया के सारे कुत्तों के लिए तो ये वर्ड लगा नहीं है। यानी कि ये वर्ड किसके लिए लगा है? किसी स्पेसिफिक कुत्ते के बारे में, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक कुत्ते के बारे में। तब इसके पहले क्या लगा? आ लगा, ठीक है। यानी कि अ मैन इज वेटिंग फॉर यू इन द कैंटीन, कैंटीन में कोई आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ये जो मैन है, ये मैन क्या ये जनरल सेंस में, क्या दुनिया के सारे आदमियों के लिए लगा है? नहीं, ये दुनिया के सारे आदमियों के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए लगा हुआ है। लेकिन वो आदमी अभी हमको डेफिनेट नहीं है, अभी हम उसके बारे में डेफिनेटली कुछ जानते नहीं है, तो अभी हमारे लिए अननोन है। तो स्पेसिफिक सेंस में होगा, फिर क्या लग गया? आ लग गया, करेक्ट है। लेकिन यहां देखो, यहां लिखा कि एक आदमी कैंटीन में तुम्हारा इंतजार कर रहा, तो उस आदमी को हम जानते नहीं है कोई एक आदमी दुनिया भर के लिए नहीं लगा हुआ है। यहां देखो, द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वो आदमी जो गेट पर खड़ा है, यहां लिखा हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पर खड़ा है। यहां भी मैन क्या है? यहां भी मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और स्पेसिफिक है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन दुनिया के हर आदमियों के लिए नहीं लगा हुआ है, ये किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए लगा है। लेकिन ये आदमी जो स्पेसिफिक है वो डेफिनिट पर्सन है। क्यों डेफिनिट पर्सन है? क्योंकि कह रहे हैं कि वो आदमी जो गेट पर खड़ा है। अब जो आदमी गेट पर खड़ा है वो तो स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? एक डेफिनिट पर्सन हो गया। ऊपर कह रहे हैं एक आदमी कैंटीन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कौन है नहीं मालूम। नीचे कह रहे हैं कि एक आदमी गेट पर खड़ा है जो दिल्ली से आया है। तो जब ये कह रहे हो कि जो आदमी गेट पर खड़ा है वो दिल्ली से आया है, तो इसके बारे में, आदमी के बारे में एक स्टेटमेंट पीछे दे दिया जो कह रहा है कि जो गेट पर खड़ा है, तो ये डेफिनिट हो गया। तो यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर डेफिनिट हो जाता है तो उसके पहले दा लगेगा, और वही अगर इनडेफिनिट रहता है तो उसके पहले आ लगेगा। और अगर ये यूनिवर्सल सेंस में हुआ तो मैन वुमेन के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा आर्टिकल आ एन का दूसरा यूज देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नेवर यूज्ड बिफोर विदाउट डिटरमिनर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में यूज किया गया है तो बिना डिटरमिनर के कभी नहीं लगेगा। या तो दिस दैट लगाइए आप उसके पहले, या ईच एवरी लगाइए उसके पहले, ठीक है ना। बिना इसके नहीं लगेगा। जैसे देखिए, शी वेयर्स डायमंड रिंग इन हर मिडिल फिंगर, यहाँ फिंगर लिखा, फिंगर के पहले क्या लगा? हर, डिटरमिनर है, करेक्ट है। यहाँ क्या लिखा? रिंग, रिंग के पहले क्या लिखा है? डायमंड रिंग, ये तो एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी हो गई। शी वियर्स, वियर्स क्या है? वर्ब। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना किसी आर्टिकल के नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लगा दोगे? शी वियर्स अ डायमंड रिंग। ये आ किसके लिए लगा है? ये लगा है रिंग के लिए, लेकिन लगेगा रिंग के पहले नहीं,
लगा रिंग के लिए लगे, लेकिन डायमंड के पहले, क्योंकि डायमंड क्या है, उस रिंग की क्वालिटी है। तो नाउन होगा, क्वालिटी होगी, उसके पहले लगेगा डिटरमिनेंट, आ एन उसके पहले लगते हैं। तो लगा रिंग के लिए ही है, लेकिन अब अगर यहाँ आ ना लगाते, CVS डायमंड रिंग, वो ये देखिए अंगूठी पहनती है, लेकिन रिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आ लगाना जरूरी है। बिना डिटरमिनर के, बिना आ एन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लग सकता है, एक लगाना पड़ेगा। दूसरा आ एन का क्या यूज होता है, रेट या स्पीड बताने के लिए। तब आ का मतलब होता है पर, जिसको आप लोग कहते हैं प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति दिन, प्रति माह, ऐसे बोलते हो ना, पर लीटर, वही। द कार वाज रनिंग 110 किलोमीटर एन आवर, यहाँ एन आवर का मतलब क्या होगा, पर आवर या प्रति घंटा। ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, ट्रेन नहीं कार है, कार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ये क्या बता रहे हो आप, स्पीड बता रहे हो। स्पीड बताने के लिए प्रति के सेंस में आप आयन लगा लिया। नीचे लिखा नाउ अडेज बनाना है सोल्ड एट 60 रुपीज अ डजन। अब यहाँ क्या होगा, 60 रुपीज अ डजन। आ डजन का मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रति दर्जन, 60 रुपया दर्जन। ये क्या बता रहे हो आप, ये रेट बता रहे हो। तो रेट बताने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, हाफ और क्वार्टर इनके पहले भी लगाया जाता है। जैसे आपको कहना हो 10:30, ठीक है ना, आपको कहना है 10:30। आप लोगों में से कई बच्चे सुने ही नहीं होंगे साढ़े क्या होता है। देखो 10:30 में अगर आप कहते हैं 10 एंड हाफ, 10 एंड हाफ, ठीक है ना, ये होता है 10 एंड हाफ। तो ये गलत हो जाएगा, 10 एंड हाफ नहीं होगा, ऐसे नहीं बोला जाता है। 10:30 में 10 एंड हाफ नहीं होता, बल्कि 10 एंड आ हाफ होता है। ये आ लगाना पड़ेगा, 10:30 तब होगा, ठीक है ना। 10 प्लस 0.5 ये होगा ना। 10 एंड हाफ कहोगे तो 15 हो जाएगा, 10 एंड 10 का हाफ होगा। तो ऐसे में आ लगाना पड़ता है। शी बॉट अ सेकेंड हैंड कार, उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी फॉर 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख में। तो 6.5 लाख कहना था, तो यहाँ 6.5 लाख नहीं, क्या करना होगा, 6.5 लाख, ठीक, तब होगा 6.5। आ हाफ का मतलब आधा होता है, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे बिफोर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले भी लगाते हैं हम लोग आर्टिकल, कब लगेगा, टू शो क्वालिटी। अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज किए हैं कोई क्वालिटी शो करने के लिए, किसी की क्वालिटी बताने के लिए, तो उसके पहले आ लगाते हो। जैसे कोई ये कहे कि योर ब्रदर इज अ मिस्टर धोनी, योर ब्रदर इज अ मिस्टर धोनी, ठीक है ना। फॉर आवर टीम, तुम्हारा भाई हमारी टीम के लिए मिस्टर धोनी है, ठीक है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, बल्कि यहाँ हमें MS धोनी कहने का मतलब होता है अ गुड बैट्समैन। वो हमारी टीम के लिए वही है जो अपनी टीम के लिए मिस्टर धोनी है, मतलब एक बहुत अच्छा बेस्ट बैट्समैन कह सकते हो। तो यहाँ जब हम मिस्टर धोनी को पर्सन की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह यूज किए हैं, तब उसके पहले एन लगाएंगे। अब एन क्यों लगाए, क्योंकि बोल रहे थे MS धोनी, ठीक है ना। अगर कहें महेंद्र सिंह धोनी तो आ लगेगा, MS धोनी कहोगे तो एन लगेगा। ही वॉज अ शकुनी ऑफ आवर विलेज, कोई आदमी है गांव में जो हर घर में झगड़ा लगाया करता है, इनकी उनसे उनकी उनसे उनकी उनसे लड़ाई भिड़ाया रहता है, उसको कहते हैं शकुनी। तो ही वॉज अ शकुनी, शकुनी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम शकुनी को किस तरह यूज किए हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज किए हैं। तब क्या लगाओगे, इसके पहले आ लगा लो, ठीक है। अब आते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन इन द सेंस ऑफ एनी। कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं होता वो आदमी कौन है, नाम सुने लेकिन हम डेफिनेट नहीं है। जैसे कहते हैं कि कोई सूरज नाम का आदमी आपसे मिलने आया, कोई सूरज, कौन, कोई सूरज। कोई सूरज कहने का मतलब हुआ हम सूरज को जानते नहीं है ठीक से, तो कोई सूरज हुआ। तो ऐसे लिखा अ सौम्या हैज कम टू मीट यू, कोई सौम्या नाम की लड़की आपसे मिलने आई। यहाँ आ सौम्या, ये सौम्या नाम तो हमें पता है, लेकिन नाम के अलावा कुछ नहीं जानते, ये कौन है, इसके पहले कभी मिले नहीं है इससे। तो यहाँ क्या हो गया, अ सौम्या। यहाँ अ सौम्या का मतलब क्या हो गया, कोई सौम्या नाम की लड़की आपसे मिलने आई है, ये कोई सौम्या हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस से सौम्या इज नॉट नोन टू स्पीकर, जो
कह रहा है, जिसे जो आपको बता रहा है कि कोई सौम्या नाम की लड़की। जब कोई ये कहेगा कोई सौम्या आई है, इसका मतलब जो बता रहा है वो जानता ही नहीं सौम्या कौन है, तब लगेगा। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अगला है कुछ फ्रेजेज है ऐसे ही, इनमें भी लगता है, जैसे इन अफिक्स, ये एक फ्रेज है, इन अफिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, एज अ रूल, एज एट अ लॉस, टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, टेक अ पिटी, पिक अ क्वेरल। तो इन सब में देखो ना, सब में लगा हुआ है ये। तो भूल, अब मतलब अगर कहीं ये पे ये ना लगा तो एग्जाम में आपको यही गलत होगा। जैसे हम कहे ही पिक्ड क्वेरल विद मी, ही पिक्ड क्वेरल विद मी मतलब वो मेरे से झगड़ा कर लिया, तो ठीक है, तो वहां नहीं लगाना है। अब बचा है क्या कि हम लोग कहां पर आ एन का यूज नहीं करते हैं। आ एन इज नॉट यूज बिफोर व्हाट, किसके पहले आ एन का यूज नहीं करना है। तो कुछ चीजें हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा ये, कि कहां कहां लगाना, कहां कहां नहीं लगाना। लगाने की बात तो हमने कर दी, कहां कहां आ एन नहीं लगाना है उसकी बात करो। तो किसी बीमारी का नाम हो तो आ एन का यूज नहीं करोगे। आ कॉलरा नहीं हो सकता है, ये इनकरेक्ट है ना, बीमारी के नाम के पहले नहीं लगाना है। नेम ऑफ मीन्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये सब है, तो उसके पहले नहीं लगाना। जैसे आ डिनर लिखा हुआ है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम आ डिनर, डिनर अनकाउंटेबल है जी, उसके पहले नहीं लगाना, आ एन नहीं लगाना है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, किसी खेल का नाम है, जैसे टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वहां नहीं लगाओगे। क्रिकेट मैच बोल सकते हो, आ क्रिकेट मैच बोलोगे, जैसे मान लो ये लिखना है आ क्रिकेट मैच, आ क्रिकेट मैच, ये तो करेक्ट है, लेकिन आप क्रिकेट कहोगे तो गलत हो जाएगा। आ क्रिकेट ये सही है, ये गलत हो जाएगा, केवल क्रिकेट के पहले आ नहीं लगाओगे। अब आ क्रिकेट मैच में आ किसके लिए लगा, मैच के लिए, क्रिकेट के लिए नहीं लगा है, तब ये ठीक है। केवल क्रिकेट नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही किसी सब्जेक्ट के नाम पर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, आ हिस्ट्री नहीं होता ना, आ मैथमेटिक्स नहीं होता, तो कोई सब्जेक्ट है उसके पहले नहीं लगेगा। ओहो, ये तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो डिनर है। जैसे मान लो हम कोई सेंटेंस लिखें, आई लाइक, आई लाइक आ फिजिक्स, आई लाइक आ फिजिक्स, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके पहले आ नहीं लगेगा। ऐसे ही लैंग्वेज के पहले नहीं, जैसे हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के पहले आ लगा सकते नहीं, आ हिंदी क्या होता है जी, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, सोना होना है, तो इसके पहले आ एन नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ पे पानी लिखा है, वाटर, वाटर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। जब उसको गिन नहीं सकते हो तो उसके पहले आ कैसे लगा सकते हो, सवाल ही नहीं होता, यहाँ भी नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब जो एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रन का मतलब एक बच्चा तो है ही नहीं ना, 2 3 4 बच्चे होंगे, तो जब 3 4 बच्चे हैं तो उसके पहले आ नहीं लगा सकते हो, किसी कीमत पर नहीं लगा सकते हो, प्लूरल नाउन पर नहीं लगेगा। 2 टाइम्स फॉर सेम नाउन, एक ही नाउन के लिए 2 बार, जैसे लिखा है प्रिया इज अ सिंगर एंड अ डांसर, ये सिंगर कौन है, प्रिया है, ये डांसर कौन है, प्रिया है। तो ये सिंगर और डांसर दोनों एक ही आदमी के लिए लगे हैं, तो दोबारा नहीं लग सकता, एक बार लगाओ ना उसको। एक आदमी को 2 कप चाय थोड़े पिला सकते हो। ऐसे इंडिया इज अ ग्रेट, इंडिया ग्रेट कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, तो फिर दोबारा आ क्यों लगाओ, इंडिया ग्रेट और ब्यूटीफुल कंट्री है, हो गया, एक बार लगेगा। तो एक किसी पर्सन थिंग के लिए एक ही बार लगाना है। अब शुरू होता है हमारा यूज ऑफ द, तो इसको तो हमें आज पढ़ना नहीं है। मैं आर्टिकल 2 बताया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आज हमने खत्म कर दिया। और एंड कहाँ यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई बढ़िया करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।